बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे लेक्चर नंबर 7 मैथ 304 का कॉन्टैक्ट फोर्सेस ऑन अ प्लेन एंड इंक्लाइंड प्लेन। पहले हम एक दो एग्जांपल कर लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके हवाले से एमसीक्यूज में पूछा जाता है तकरीबन। तो आपके पास क्या है, कैलकुलेट द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स व्हेन अ बुक ऑफ मास 3 kg इज प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल टेबल पे एक बुक पड़ी हुई है, तो हमने ये क्या करना है, इसका हमने क्या मालूम करना है, हॉरिजॉन्टल टेबल पर वेट मालूम करना है क्या है। ठीक है, तो आपके पास मास 3 की जो है, हमारे पास वेट का फार्मूला होता है mg3 इंटू जी की वैल्यू 10 होती है, 3 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 30 सिंपली। इसी तरह आपके पास चूँकि फोर्स जो है वो असल में वेट के बराबर होता है, तो फोर्स भी आपके पास नेट फोर्स क्या है इस पर 30 न्यूटन है। सेकंड एग्जांपल भी बिल्कुल इस तरह के पास हमारे पास दो बॉक्स स्मूथ बॉक्सेस हैं ए और बी, जिनका मास क्या है, एक का 20 kg है और दूसरे का 30 kg है, और वो पड़ी हुई हैं, प्लेस्ड हैं। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन ईच बॉक्स। तो हमने दोनों बॉक्स का यानी कि मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। हम पहले एक बॉक्स का मालूम करेंगे, फिर दूसरे का, फिर दोनों को सम करेंगे, फिर टोटल हमारे पास आ जाएगा। तो बॉक्स ए के लिए हमारे पास क्या है, एम ए 20 kg है, फार्मूला लिखेंगे, वेट का एम जी होता है, तो 20 मल्टीप्लाई जी का होता है 10, 200। वेट टू भी हम इस तरह निकाल लेंगे, यानी कि हमारे पास क्या होगा, बॉक्स बी के लिए वो 30 kg है, तो हमारे पास एम की जगह 30 और जी की जगह उसी तरह 10 300 न्यूटन। अब हमने नेट निकालना है, तो वो दोनों को जमा करेंगे, तो हमारे पास ए और बी को जमा करें, 300 जमा 200 हमारे पास 500 न्यूटन। इसके बाद हमारे पास हम चलते हैं, कुछ हमारे पास कंसेप्ट्स हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, हमारे पास कहता है द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑल टाइम। जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी वो हमेशा तमाम ऑब्जेक्ट्स पर हर वक्त अमल करती है। ये पॉइंट आप सुन लें गौर से, ये कंसेप्ट भी है। इसी तरह इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ एट रेस्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है, सेज दैट द नेट फोर्स इज़ जीरो। तो लॉ ऑफ इनर्शिया कहता है कि वो हमारे पास जो नेट फोर्स है उस पर वो क्या है, ज़ीरो है। इसके अलावा देयर मस्ट बी अ फोर्स अपोजिट टू द ग्रेविटी दैट कैंसल्स इट आउट। हमारे पास क्या आता है कि हमेशा ग्रेविटी के अपोजिट फोर्स होनी चाहिए जो कि उसको कैंसिल करती है, और उस फोर्स को असल में हम क्या कहते हैं, नॉर्मल फोर्स कहते हैं। आप यहाँ पे पढ़ते भी हैं हमारे पास, द फोर्स दैट नॉर्मल फोर्स के बारे में, द फोर्स दैट अपोजेस ग्रेविटी फॉर ऑब्जेक्ट्स ऑन द ग्रेविट ग्राउंड इज कॉल्ड द नॉर्मल फोर्स। वो फोर्स जो कि हमारे पास ग्रेविटी को अपोज करता है, और ग्राउंड पे यानी कि जो चीज़ पड़ी हुई है वो हमेशा ग्रेविटी उसको नीचे खींचती है, और नॉर्मल फोर्स क्या करती है, उसको अपोज करती है, यानी कि अपवर्ड, यानी कि वो नॉर्मल फोर्स उस पर लगती है। तो ये नॉर्मल फोर्स की डेफिनेशन हुई। इसके बाद कुछ इस पर इन्फॉर्मेशन है, इसके पॉइंट्स हैं कि इट इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ग्राउंड। ये फोर्स जो होती है नॉर्मल, ये हमेशा अमूद होती है किसके, ग्राउंड के। नेक्स्ट है द फोर्स इज रिजल्ट ऑफ द लॉ ऑफ रिएक्शन। ये नतीजा होता है किसका, रिएक्शन का। हमारे पास हर चीज़ का एक एक्शन होता है, उसका रिएक्शन होता है। तो ग्रेविटी जो एक्शन लगाती है उसका रिएक्शन कौन करता है, हमारे पास नॉर्मल फोर्स ही करता है, और ये हमेशा अपवर्ड होता है और ग्रेविटी डाउनवर्ड होता है। तो तभी इनके जो साइंस हैं ये अपोजिट होते हैं, एक का नफी एक का पॉजिटिव। नेक्स्ट है नॉर्मल फोर्स और वेट में हमारे पास कुछ हम रिलेशन देखते हैं कि क्या होता है। जो नॉर्मल फोर्स है, पुशिंग अप अगेंस्ट ग्रेविटी कैन बी मेजर्ड। नॉर्मल फोर्स हमेशा क्या होता है, चीज़ को पुश करता है, धकेलता है अपवर्ड, ऊपर की तरफ, अगेंस्ट द ग्रेविटी, ग्रेविटी के अगेंस्ट में, खिलाफ में। और इसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर भी कर सकते हैं। वी मेजर्स वेट विद द स्केल, हम जो वेट है उसको स्केल के ज़रिए मेजर करते हैं, तो इस तरह हम नॉर्मल फोर्स को भी मेजर कर सकते हैं। वेट इज़ अ फोर्स नॉट अ मास। वेट जो हमारे पास है वो एक फोर्स है, ना कि कोई हमारे पास मास है। सो फोर्स कैन बी मेजर्ड इन पाउंड्स, यानी कि दूसरा हमारे पास है पाउंड्स मेजर वेट। पाउंड्स के ज़रिए हम वेट को मेजर करते हैं, तो इस वजह से हम फोर्स को भी पाउंड्स के ज़रिए मेजर कर सकते हैं। आगे है टेंशन फोर्स की, ये क्या होती है, समझ लें कि एक हमारे पास स्टार्ट रोप है, हैज़ अ फोर्स एग्जर्टेड ऑन इट। एक आपके पास रस्सी है जिसको आपने बिल्कुल टाइट किया हुआ है, खींचा हुआ है दोनों साइड से, तो उसमें क्या है, फोर्स एग्जर्ट है, यानी कि स्टोर है। अगर इफ़ द रोप इज़ लाइट वेट एंड फ्लेक्सिबल द फोर्स इज़ यूनिफॉर्म ओवर द इंटायर लेंथ। अगर आपके पास जो रस्सी है वो हल्की सी है और फ्लेक्सिबल, उसमें लचक ज़्यादा है, तो फोर्स हर जगह पे उसमें यूनिफॉर्म नहीं होगी, हर जगह उसमें यूनिफॉर्म नहीं होगी, ये आप याद रखना। इसी तरह दिस फोर्स इस कार्ड, इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, टेंशन फोर्स कहते हैं, एंड ये रोप के अलॉन्ग ही होती है। टेंशन एक्ट्स ऑन द बोथ साइड, टेंशन जो होती है वो दोनों साइड पे अमल करती है। उसके बाद टेंशन और नॉर्मल फोर्स में थोड़ा सा रिलेशन देख लेते हैं। टेंशन एंड नॉर्मल फोर्सेज आर डिफरेंट, दोनों ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं, एक जैसी नहीं है। अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट टेंशन, यानी किस चीज़ को खींचना जो होता है वो टेंशन होती है। मिसाल के तौर पे आपके पास एक बुक पड़ी हुई है, और उस बुक को आपने किसी चीज़ के साथ बांध दिया और ऊपर यानी कि उसको सपोर्ट से लटका दिया, तो वो जो यानी कि स्ट्रिंग है, जो भी चीज़ है, धागा है, वो क्या प्रोवाइड करेगा, असल में टेंशन प्रोवाइड करेगा, क्योंकि वो उसको क्या कर रहा है, हमारे पास पुल कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा होता है। जबकि पुश होता है वो नॉर्मल फोर्स होता है, वो हमेशा क्या करता है, किसी चीज़ को धकेलता है, जिस तरह हमने पहले नॉर्मल फोर्स का पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद ईदर वन बोथ में बी प्रेजेंट, ये
दोनों भी एक ऑब्जेक्ट पे एट अ टाइम हो सकते हैं, इनमें से एक फोर्स तो होती ही होती है एक ऑब्जेक्ट में। उसके बाद इक्विलिब्रियम इन वन डायमेंशन में क्या हमारे पास क्या वो है, तो ये टू वेट्स आर हंग स्पोर्टेड बाई स्ट्रिंग, कि हमारे पास दो वेट्स हैं और उनको हमने लटका दिया है एक स्पोर्ट के ज़रिए, यानी एक स्पोर्ट से एक बाई स्ट्रिंग्स रस्सी के ज़रिए। ऑन द लोअर ब्लॉक हमारे पास एक लोअर ब्लॉक है, यानी कि ब्लॉक उसके रस्सी के साथ बंधा हुआ है। द टू फोर्सेस बैलेंस, हमारे पास उस पर दो फोर्सेस लोअर ब्लॉक पे लगेंगे क्योंकि उसके ऊपर एक और ब्लॉक है, तो उस ब्लॉक का भी और इसके अलावा हमारे पास टेंशन उसका अपना भी होगा, तो डबल फोर्सेस होंगी। Ft2 बराबर होगा M2G। ऑन द अपर ब्लॉक हमारे पास देयर आर थ्री, सॉरी अपर ब्लॉक पे हमारे पास क्या होगा, दोनों, यानी कि उसका अपना वेट भी होगा और हमारे पास उसके ऊपर वाला भी होगा। इस तरह हमारे पास एफ टेंशन में क्या होगा, यानी कि Ft1 जो होगा, टेंशन 1 जो होगा, वो दोनों को प्लस करने से, यानी कि F2 की वैल्यू M2G होती है, जी इनमें से कॉमन आ गया, M1 प्लस M2 आ गया। द अपर स्ट्रिंग हैज़ मोर टेंशन, हमेशा आपने याद रखना है जो अपर स्ट्रिंग होती है उसकी टेंशन ज़्यादा होती है लोअर स्ट्रिंग से, ठीक है। उसके बाद एक्शन और रिएक्शन के बारे में है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है और किस तरह आपने इसको। तो न्यूटन थर्ड लॉ मोशन के मुताबिक हर चीज़ का एक एक्शन होता है और उसके हमारे पास रिएक्शन भी होता है। न्यूटन थर्ड लॉ डिस्क्राइब करता है समथिंग एल्स दैट हैपन्स देन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरी चीज़ पर फोर्स एक्सर्ट करता है तो क्या होता है, न्यूटन ये हमें बताता है, ठीक है। न्यूटन थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन फोर्सेज ऑलवेज एक्ट इन इक्वल, हमारे पास न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक हमेशा जो फोर्सेज होती हैं वो इक्वल होती हैं, लेकिन उनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है और वो पेयर में अमल करती है। जो हमारे पास द फोर्स एक्सर्टेड बाय टू ऑब्जेक्ट्स ऑन ईच अदर आर often called often sorry ऑफन कॉल्ड ऑन एक्शन एंड रिएक्शन, जो हमारे पास दो फोर्सेस एग्जर्ट की जाती हैं, दो ऑब्जेक्ट्स एग्जर्ट करती हैं एक दूसरे पर, वो एक्शन और रिएक्शन कहलाती हैं, ठीक है। ईदर फोर्स, कोई भी फोर्स रिएक्शन हो सकती है, कोई हमारे पास रिएक्शन हो सकती है। अब यहाँ पे ये बहुत ही मेन पॉइंट है, एक्शन और रिएक्शन फोर्स जो पेयर होता है वो कैंसिल एक दूसरे को नहीं करता। इसकी वजह क्या होती है, क्योंकि दे कैन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ये एक दूसरे मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स पर अमल कर रही होती है। जिस तरह कि आप एक बॉल को दीवार पे फेंकते हैं तो बॉल जो एक्शन करता है वो दीवार पे करता है, लेकिन जो दीवार है वो रिएक्शन करता है बॉल पे। तो एक्शन और रिएक्शन मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स पे होता है, जिसकी वजह से ये कैंसिल नहीं होता और कुछ मूवमेंट आ जाती है। तो ये आपका लेक्चर नंबर 7 कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।